आखिर क्या होता है वो नई कार के साथ जो नहीं बिक पाती, और क्या जो कार्स हमारी ड्रीम होती हैं वो डीलरशिप के लिए बस एक मैकेनिकल वेस्ट है। व्हाट्सअप गाइस, दिस इज योर होस्ट शुभम, और आज हम किसी पर्टिकुलर कार ब्रांड की नहीं बल्कि ऑल इन ऑल हमारी पूरी कार इंडस्ट्री के मेजर सेगमेंट की बात करने वाले हैं। बट बिफोर दैट, इनकेस आपने हमारी लास्ट वीडियो नहीं देखी तो आप बहुत कुछ मिस आउट कर रहे हो, तो डू वॉच दैट वीडियो आफ्टर वॉचिंग दिस। तो अब मुद्दे पर आते हैं। इंडिया वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट ऑटो मार्केट बन चुका है एंड इन टर्म्स ऑफ सेल्स इट्स द 3rd लार्जेस्ट, और इंडिया में टोटल 12,000 से भी ज्यादा डीलरशिप है विच इंक्लूड्स एवरी ऑटोमोबाइल मार्केट। इसलिए अपने देश में लास्ट ईयर 40 लाख से भी ज्यादा यूनिट्स बेची गई एक्सक्लूसिव ऑफ द सेकंड हैंड कार मार्केट। लेकिन इतने बड़े नंबर में भी कार बिकने के बाद भी बहुत सारी कार्स अनसोल्ड खड़ी रह जाती है स्टॉक यार्ड में, और उनकी हालत कुछ यूं रहती है। अगर पैसेंजर कार की बात करें तो जब ये साल शुरू हुआ था तो इंडस्ट्री पिछले साल की बची हुई गाड़ियों का करीब 52,000 करोड़ के बराबर मैसी स्टॉक लेकर 2025 में एंटर हुई थी। मतलब ऑलमोस्ट 4.5 लाख गाड़ियां स्टॉक यार्ड में खड़ी हुई थी। अब ये तो सब जानते ही होंगे कि इंडिया की ऑटो मार्केट वेस्टर्न कंट्रीज से एकदम अपोजिट है। यहाँ जो गाड़ियां हिट होती हैं उसकी वेटिंग पीरियड महीनों से लेकर साल भर तक चली जाती है, इवन 2 साल तक भी जाती है। और जो कार्स फेल होती हैं उन्हें कोई हैवी डिस्काउंट पे भी नहीं लेता। कोई भी फिनिश्ड प्रोडक्ट जितने टाइम के लिए रिटेलर के पास खड़ी होती हैं वो उसके लिए एक प्रॉफिट कटर का काम करती हैं। इसलिए हम देखते हैं कि क्लोज स्टोर में ईयर एंड में 50% की सेल लगी होती है, और सेम होता है डीलरशिप के केस में भी। बल्कि उन्हें तो कुछ ही दिनों की डेडलाइन में इन पुरानी कार्स को हटाकर नई कार्स के लिए स्टॉक यार्ड में जगह बनानी पड़ती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे दैट व्हाट हैपेंस टू देम एंड हाउ द हेल दे आर सोल्ड। तो पहले ये समझो कि कार कंपनी डायरेक्टली आपको कार नहीं बेचती। मोस्टली कार डीलरशिप्स एज अ फ्रेंचाइजी मॉडल पर काम करती हैं। इसका मतलब डीलरशिप खुद एक बिजनेस कस्टमर की तरह कंपनी से गाड़ी परचेस करती है और कंपनी को होलसेल प्राइस पर पहले ही पे कर देती है, और फिर वही डीलरशिप उसी कार में अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके रीसेल करती है किसी नए कस्टमर को। तो लॉजिकली कार का पहला ओनर आप नहीं बल्कि आपकी डीलरशिप है। टेक्निकली ओरिजिनल कस्टमर यानी आप सेकंड ओनर कहला सकते हैं, क्योंकि डीलरशिप पे खड़ी कार्स कंपनी नहीं बल्कि डीलरशिप ओन करती है। पर अनसोल्ड रहने पर कभी भी डीलरशिप एक कार्स कंपनी को वापस नहीं कर सकती, भले ही कंपनी कितनी भी सक्सेसफुल हो। हर कंपनी के पोर्टफोलियो में कुछ मॉडल या फिर वेरिएंट स्लोअर सेलिंग रहते हैं जो स्टॉक यार्ड में पड़े रहते हैं। जैसे Hyundai इंडिया की वन ऑफ द टॉप मोस्ट कंपनी है, बट कोना और ट्यूसॉन जैसी कार्स की डिमांड कम है और ये डीलरशिप के लिए एक बोझ बनती जा रही है। देखो, मन में क्वेश्चन आएगा कि जब डीलरशिप ने कार परचेस कर ही लिया तो वो जितना मर्जी स्टॉक यार्ड में रखे, इतना प्रेशर क्यों? तो दरअसल डीलरशिप्स फ्लोर प्लान फाइनेंसिंग यूज करता है। डीलरशिप को एक टाइम पे 20, 50 या फिर 100 से भी ज्यादा कार्स एक टाइम पे स्टॉक यार्ड या फिर शोरूम में स्टॉक करके रखनी पड़ती हैं। अगर एवरेज 15 लाख से भी देखें तो 20 कार्स के 3 करोड़, और इतनी पेमेंट करके एक डीलरशिप खुद नहीं उठा सकता। इसलिए बैंक्स या फिर फाइनेंस फर्म्स शॉर्ट टर्म के लिए लोन देती हैं, जिससे वो बल्क में कार कंपनी से कार ले सकते हैं। लेकिन लोन है तो बैंक का इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। जितनी देर कार अनसोल्ड स्टॉक यार्ड या फिर शोरूम में खड़ी रहेंगी उतना ही ज्यादा इंटरेस्ट भी लगता रहेगा। इसलिए डीलरशिप को 90 डेज में बेचने का टारगेट मिलता है, और उसके बाद कार लॉस बनाना शुरू कर देती है। तो चलिए अब देखते हैं द रियल रीजन बिहाइंड द अनसोल्ड कार्स एंड हाउ डीलरशिप टैकल देम। तो पहले ये समझते हैं कार्स अनसोल्ड कैसी रहती हैं। कुछ कार्स के कुछ वेरिएंट्स बहुत पॉपुलर होते हैं और कुछ बहुत लो सेलिंग। गलत मार्केट नीड्स पे ओवर स्टॉकिंग भी हो जाती है या फिर प्राइसिंग स्ट्रेटेजी फेल हो जाती है। और सबसे बड़ा फैक्टर है फेसलिफ्ट। कंपनी फेसलिफ्ट लॉन्च कर देती है और प्री फेसलिफ्ट अनसोल्ड स्टॉक यार्ड में खड़ा रहता है, जिससे बेचना काफी मुश्किल है। तो चलिए देखते हैं कि डीलरशिप इसे कैसे बेचता है। फर्स्ट, डील्स एंड डिस्काउंट। लॉट आते ही टाइमलाइन शुरू हो जाती है। 6 महीने में डीलरशिप स्टिकर प्राइस घटाती है। अगर मॉडल ही लो सेलिंग है तो कंपनी भी डिस्काउंट देती है। एग्जाम्पल, निसान एक्सटेल 50 लाख एक्स शोरूम पर थी। एक्सट्रीम पुअर सेल्स के बाद कंपनी ने 20 लाख तक का डिस्काउंट ऑफर कर दिया थ्रू डिफरेंट डीलरशिप्स। सेकंड, सेल्समैन को इंसेंटिव। ज्यादा कमीशन मिलेगा तो ज्यादा पुश करेंगे, फाइनेंस ऑफर देंगे, लो या फिर कम इंटरेस्ट, और साथ ही कम से कम डाउन पेमेंट भी। नो थर्ड, सर्विस पैकेजेस, एक्सटेंडेड वारंटी, मेंटेनेंस पैकेजेस एंड फ्री एक्सेसरीज। 6 से 12 महीने में कार्स बिकी तो ठीक, वरना डीलरशिप दूसरे शहर की डीलरशिप को ट्रांसफर करता है। जैसे बुलेरो नियो जैसी कार्स अर्बन एरियाज में उतनी सेल नहीं है, तो डीलरशिप उसे रूरल एरियाज पर ट्रेड करती है जिधर सेल्स तगड़ी होती है। डीलरशिप लेफ्ट ओवर इन्वेंट्री या फिर प्रीवियस मॉडल के तौर पे हैवी प्राइस ड्रॉप पे बेचती है। रीसेल वैल्यू कम मिलती है। बायर्स को ध्यान रखना पड़ता है कि रीसेल वैल्यू पे इफेक्ट पड़ेगा। अगर 18 महीने के बाद भी कार अनसोल्ड रह गई तो थोड़ी कार स्लोनर कार्स बन जाती हैं। जब किसी कस्टमर की कार सर्विस सेंटर में है तो उसे एक टेम्परेरी कार देते हैं। जीप जैसे ब्रांड्स 96+ आवर्स सर्विस डीले पर कस्टमर को लोनर कार देते हैं। और अगर बड़ा लॉट अनसोल्ड है तो डीलर टू डीलर ऑक्शन हो जाता है, जिधर सिर्फ लाइसेंस डीलरशिप भी पार्टिसिपेट करते हैं,
वहाँ भी प्राइवेट कंपनीज फ्लीट सर्विसेज बल्क में सस्ती कार लेते हैं, बट ऑक्शन तक कम कार पहुँचती है, उससे पहले ही कार सोल्ड आउट हो जाती है। अब लास्टली एक ऑप्शन और भी बचता है जो कि एक्सपोर्ट, जो कि सिर्फ इंडियन कार मार्केट के लिए ही नहीं बल्कि सारी कार मार्केट्स के लिए होता है, जो कि काफी इंटरेस्टिंग भी है। अब आपने भी कभी सोचा होगा जब निसान एक्सटेल की हमें वही वेरिएंट क्यों मिली जिसमें फैब्रिक सीट्स आते हैं और छोटी सी टच स्क्रीन है और टच स्क्रीन से बड़ी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, या अगर इससे हटाते हैं तो अभी लेटेस्ट आई हुई फॉक्सवैगन टिगुआन आर लाइन में हमें क्यों मिली। तो आपको क्या लगता है, कंपनी ने सोचा नहीं होगा ये सब करने से पहले? देखो, उनका पर्पस ही नहीं था वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट बनाने का, उनका पर्पस था जर्मनी से अनसोल्ड कार लाने का इंडिया में सेल करने के लिए वाया सीबीयू रूट। और दोनों ही एक्सटेल और टिगुआन आर लाइन के केस में यही बात है। तो इनकेस अगर आप प्लान कर रहे हो कि भाई मुझे टिगुआन आर लाइन बहुत पसंद है और मैं 1-2 साल की फाइनेंशियल प्लानिंग करके उसे 1-2 साल बाद उठा लूंगा, तो देयर आर वेरी हाई चांसेस कि वो सोल्ड आउट हो चुकी हो। और एट द सेम टाइम इंडिया में जैसे मारुति की जिम्नी समवॉट फेल्ड प्रोडक्ट है, डिस्पाइट ऑफ बीइंग हेवी कैपेबल देन सम ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग कार्स लाइक थार। तो जिम्नी भले ही इंडिया में ना बिके बट जापान में इसकी तगड़ी हाइप और सेल्स है। उधर के स्नो रोड्स के लिए जिम्नी काफी परफेक्ट कार है। तो सुजुकी डिस्पाइट बीइंग अ जापानीज ब्रांड, वो अपने ही देश के लिए जिम्नी हमारे कंट्री से इंपोर्ट करती है। तो कहीं ना कहीं आप ये भी सोच सकते हो कि सुजुकी अपनी अनसोल्ड जिम्नीज को थोड़ी बहुत कस्टमाइज करके और जापान के हिसाब से ट्यून करके अपनी अनसोल्ड जिम्नीज को इंडिया से जापान में बेच रहा है। बट ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वाली बात हो गई कि जो कार इंडिया में नहीं चली वो जापान में बेची जा रही है। और ये टारगेट सारी ब्रांड्स के लिए अचीव करना उतना इजी तो बिल्कुल नहीं है। बट क्या ये चीज कभी डीलरशिप एक्सेप्ट करते हैं? बिल्कुल नहीं। एटलीस्ट एक वेल एक्सपीरियंस्ड या फिर वेल नोन डीलरशिप तो ये कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि उनके पास कोई भी अनसोल्ड कार रह जाती है और जो डिस्काउंट्स वो देंगे वो आपको पर्सनलाइज ऑफर की तरह सेल करेंगे और आप उसे स्पेशल फील करके उसे अपनी नेगोशिएशन स्किल समझेंगे। तो ऑल इन ऑल आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि आखिर क्यों कार्स नहीं बिकती, और इनकेस अगर वो कार नहीं बिकती तो आपको डीलरशिप कैसे बेचता है, और इनकेस अगर आप भी वो नहीं लेते तो उसे दूसरी मार्केट में कैसे बेचा जाता है। ऑल इन ऑल ये प्रैक्टिसेस कुछ ज्यादा नई नहीं है, इन्हें काफी सालों से कंटिन्यू किया जा रहा है। सो दिस वाज इट फॉर द वीडियो गाइस। अगर आपको इस तरह की और वीडियोस देखनी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो और हमें ये भी बताना कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। टिल दैट टाइम डू हिट द लाइक बटन एंड कंसीडर सब्सक्राइबिंग।